आज मैं एक कमेंट का आंसर देना चाहती हूँ। करीब आज से 2-2.5 महीने 3 महीने पहले पतिदेव जब यहाँ आ गए तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या भैया, क्या जीजू अब वापस नहीं जाएंगे काम पे, रांची नहीं जाएंगे क्या। तो ये सवाल का आंसर मैं आज देना चाहती हूँ। और हमने इसके लिए इंतज़ार किया क्योंकि हम लोग कुछ काम को सोच करके यहाँ शिफ्ट हुए थे और मेरे पतिदेव भी इसी काम की वजह से ही यहाँ पे आए थे। क्योंकि हमारा कुछ ऐसा वहाँ पे जैसे कि सामान था तो मैं पहले आ गई थी, फिर हमें वहाँ के सारे सामान जो मतलब पता है सारे सामान तो हमें ना एक तरह से बांटना एंड ऑल ये सब चीज़ें करके आनी पड़ी। वो पतिदेव वापस गए थे तब वो ये सब चीज़ें करके फिर वहाँ से पूरा खाली करके हमारी गाड़ी थी वो लेकर के यहाँ आ गए। तो हाँ जी, अब आप समझ गए होंगे कि वो तो अब नहीं जाने वाले हैं। और उनका काम फाइनेंशियल एडवाइज़र का है तो वो तो ऑनलाइन और यहाँ से चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा जो काम था वो ये था, मैंने आज से 3 महीना पहले, हम लोग आज दिन भी देख रहे थे, हम लोगों ने आज से 88 डेज़ पहले यानी कि 88 दिन पहले, मान के चलिए 3 महीना पहले हमने एक चैनल स्टार्ट किया था। आपने देखा होगा, क्राफ्ट नेहा ऑफिशियल। उनके जस्ट आने से करीब मुझे लगता है 2-4 दिन पहले, क्योंकि हमारी ये प्लानिंग हुई थी कि हमें अपना कोई भी ऐसा काम स्टेबल होने के लिए, कोई भी ऐसा काम जो मेरे इंटरेस्ट का भी हो, मैं भी कर पाऊँ, उस काम को करना है। मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स थी बहुत सारे, उन्होंने उस चैनल पे भी बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया। मैं रिस्पॉन्स देखना चाहती थी लोगों का कैसा है मेरे हाथों की बनी हुई चीज़ों की तरफ। काफ़ी अच्छा आया। शुरुआत में मैंने क्ले की बहुत सारी चीज़ें बनाई, उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे घर में सवाल पूछे, इतना क्ले का चीज़ बना के कहाँ रखोगी, क्यों बना रही हो। मेरी सासू माँ ने भी एक दिन पूछा कि ये घर में इतना जगह है क्या, ये मूर्तियाँ ये सब बना के क्या करोगी। बट ये मैं कुछ और प्लानिंग से चल रही थी और मेरे पतिदेव और हम लोग कुछ प्लानिंग से चल रहे थे कि हमें अपने हाथ का देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। और मेरे हाथ में क्राफ्ट और इन चीज़ों का बचपन से इंटरेस्ट था, तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसे काम में लगूँ। एक कुकिंग का है बट वो तो चलो रेसिपीज़ वीडियोस बन जाते हैं, लेकिन मैं इस क्राफ्ट वाले काम को, जो मैं आर्ट करती हूँ, क्ले से चीज़ें बनाती हूँ, हाथों का जो एक होता है ना कला, मैं उसको यूज़ लेना चाहती थी। तो हमने इस वजह से ये सारी चीज़ें लेके आज से 3 महीने पहले हमने इस काम को स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हमारा काम, हमने सोचा था कि हम जब पूरा हो जाएगा ना प्रिपेयर, हम लोग जब आप लोगों के सामने रखेंगे ना इस चीज़ को कि ऑनलाइन मेरी ज्वेलरी आप लोग पहन सकते हो, उससे पहले मेरा ये था कि हमारी पूरी तैयारी अच्छे से हो जानी चाहिए। हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। इस 3 महीने में बहुत दिन हम लोग कॉलेजेस जाते थे, जगह जगह जाते थे, शॉप्स पे जाते थे, सिटी में जाते थे, सामान थोड़े थोड़े करके लाते थे, ट्राई करते थे, चीज़ें सीखते थे। कई लोग ये कहते हैं ना कि मैंने कमेंट्स में भी देखे हैं कि पहले परफेक्ट हो जाओ फिर इस काम को करना। बट नहीं, मेरा ये मानना है ना कि हम किसी भी काम में इंटरेस्ट लेते हैं ना, हम अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे उस काम को करते करते। बट अगर हम नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि पहले हम प्रैक्टिस करके ही परफेक्ट होंगे, तब हम लोग दूसरों के सामने अपने काम को रखेंगे, मेरा उस चीज़ में मानना ही नहीं है। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होता है। मेरे ख्याल से जिस काम में इंटरेस्ट है आप कर लो उस काम को, और समय रहते कर लो। तो मैंने वही चीज़ करी और हमने अपना ज्वेलरी का स्टार्ट किया। अभी बिल्कुल नया स्टार्ट है, अभी कुछ ऐसा बहुत तेज़ी से रन नहीं हो गया या बहुत ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्ट ही करा है। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, जो कि है, पहले मैंने ज्वेलरी के चार्जेस मैंने सोचे थे बहुत कम रखूँगी, लेकिन रेट तो चलो ठीक है, मेरा सामान लगा, मेहनत लगी, सारी चीज़ें ठीक है, मैं उतना ही में मतलब दे देना चाहती। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि हम लोग फिर मेन चीज़ जो उसमें नहीं उतरे थे वो उतरे हम लोग उसमें कि मेरा डिलीवरी करने में कितना चार्ज लग रहा है। तो वो सब जोड़ करके फिर उस हिसाब से हमने हमारे प्राइस स्टार्टिंग में बहुत कम रखे चीज़ों के, फिर हमने उसके हिसाब से थोड़ा सा डिलीवरी भी हमारा जेब से लगता, तो हमने फिर इस वजह से ना फ्री शिपिंग जो हम बोल रहे थे उसको हमने फिर हटाया। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि जेब से ही लगना लग जाए तो डर लगता है ना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक जेन्युइन तरीके से मेहनत चीज़ें, सारी चीज़ें दूंगी, सब चीज़ अच्छे से अच्छा दूंगी, और शिपिंग है, सारी चीज़ें देखते हुए हमने फिर उसका रेट और काफ़ी ज्वेलरी की चीज़ें चेंज करी। और इस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, अभी स्टार्ट है, तो आप लोगों को भी देना होगा ढेर सारा प्यार। और मैं कहना चाहती हूँ ना कि आप लोग कोशिश करो कि स्टार्टिंग के जो चीज़ें ले रहे हो ना 1000+ ऐसे करके, कोशिश इसलिए कि वो क्या होता है ना कि उसमें 4-5 चीज़ एक साथ डिलीवर हो रही हैं, तो उसमें शिपिंग मेरा उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। उस हिसाब से मैं फिर मतलब आप लोग आई थिंक समझ रहे होगे। अगर नहीं इस चीज़ को आप लोग डिटेल में ज़्यादा समझना चाहते हो तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। जिसको भी इंटरेस्ट है ना मेरी ज्वेलरी और ये सब चीज़ें पहनने में, लेने में, देखने में अच्छी लग रही है, आज भी मैंने पहना के ही पहनी है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस काम में जो व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिए हैं या फिर जो ऑनलाइन जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी,
मेरा काम सिर्फ मेहनत ज्वेलरी को बनाने में, डिज़ाइन करने में, इन चीज़ों में जाएगा। और मेरे साथ बहुत सारी मतलब कि मैं अकेले तो इतनी ज्वेलरीज बना नहीं पाऊँगी। बहुत कुछ हम आगे ऐसा करने वाले हैं जिसमें से कि आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके बारे में खुल करके हम कभी और बात करेंगे। बस आज मैं यही बताना चाहती थी कि हाँ, मेरे पतिदेव अभी तो वापस नहीं जाएंगे और हम लोग अभी इस काम को देखना चाहते हैं, तो इसी काम पे फोकस करेंगे। और बाकी आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमारे ज्वेलरीज, कैसे लग रही हैं चीज़ें, ज़रूर बताइएगा। और नई नई चीज़ें जो भी आ रही हैं हम कोशिश करेंगे उसे भी बनाएं। जैसे कि मैंने ये वाली इयरिंग बनाई। और कल मैंने एक चीज़ और बताया था कि उस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मतलब कि होता है ना कि बात करना, वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है मेरे लिए फ़िलहाल, क्योंकि घर के ही ऑलरेडी बहुत सारे काम मैनेज करने होते हैं। पहले हम लोगों ने इंतज़ार किया कि उस हिसाब से सारी चीज़ें रहेंगी, मतलब काम और सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। बट आप लोग देख रहे हो कि अभी हमारे पास ना पूरे घर का भी काम रहता है। घर में सब के सब बीमार पड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल, तो थोड़ा सा ना उस सब चीज़ों को देखते हुए हमारे काम भी थोड़े से स्लो हो रहे हैं। एक डायमंड वाला जो नेकलेस बनाया था ना मैंने, डायमंड लुक का था, मतलब असली डायमंड नहीं था, उसका स्टॉक ख़त्म हो गया। वो जितना मटेरियल लाई थी वो बन गया, बिक गया, तो वो ख़त्म हो गया। तो बस थोड़ी सी चीज़ों की थोड़ी बहुत आ रही है दिक्कत, लेकिन कोई बात नहीं। और उसके अलावा बाकी सारी ज्वेलरीज हैं वो सब भी आप लोग ले सकते हो। तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और कैसा लग रहा है मेरा ये काम ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ दिखाती हूँ, वो मैंने अभी डिज़ाइन किया एक पिचकारी, और जिसमें कि मैंने ना ऊपर से पिचकारी बनाया स्टील का दिखने के लिए, इसके उस साइड से मैंने ये लगाई, और नीचे ना पिचकारी का जो कलर उड़ता है ना वो बनाया। मेरे पतिदेव को ये कुछ खास समझ में नहीं आया। मैंने कहा तुम लड़की नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आ रही। क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये मैंने सही बनाया है? आप लोग बताइएगा ज़रूर। बाकी ये दिल तो मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैंने ये दिल किसी को नहीं दिया है। और ऐसे ही और भी बना रही हूँ, मतलब कि ऐसे पेयर्स और तैयार कर रही हूँ। तो बस आप लोग इसी तरह से प्यार सपोर्ट दीजिए कि मुझे डेली ढेर सारा मेरे पास काम रहे, इसी तरह से रहे। और पसीने छूट चुके हैं और अब बस 10 बजने ही वाला है, तो अब चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और तो अभी मैं आप लोगों को दिखला देती हूँ कि हमारे पूरे दिन की झलक। तो मैं आज ना आगे रूम में बैठ के कर रही थी एम्ब्रॉयडरी, और पता है अभी रात के बज रहे हैं 1-1:30 बज रहा है, और हमारी लड्डू रानी ना सोई नहीं है। ये क्या कर रही है, बार बार हॉल में जा रही है फिर वापस आ रही है, और मैं आवाज़ डालते वक्त उधर भी ध्यान है मेरा। ये देखिए, आज मैंने पिचकारी भी बनाई थी और उसके साथ ये बीट्स वाली हार्ट की इयरिंग बनाई थी। लड्डू आजा। तो ये आज ना सोने का नाम नहीं ले रही। और ये देखो अनमोल की, मतलब कि ये दिन का वीडियो है, और ये दिन में अनमोल की शरारत चालू रहती है नॉन स्टॉप। वो अपने बाबा को बहुत परेशान करता है, और यहाँ पे लड्डू खड़ी होकर चुपचाप उसको देख रही है कि वो कर क्या रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बढ़िया सी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ इसी व्लॉग में, तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर ही लेते हैं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी ऐसी रेसिपी बनाई थी या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज किस तरह से लगी हुई थी ज्वेलरी बनाने में। आज का पूरा व्लॉग मैंने ना लास्ट में उठा के लगाया है। स्टार्टिंग में मुझे जो अपनी बात रखनी थी ना, मैंने वो बात रखी है। और यहाँ पे ये मेरी पूरी की पूरी इयरिंग्स बढ़िया से तैयार है। मैंने बिल्कुल सेम टू सेम सेकंड पेयर भी अच्छे से तैयार कर लिया है। फर्स्ट पेयर में तो मैं कल लगी थी और इनकम्प्लीट रह गया था। शाम होते ही मैंने खिड़की खोल दिया। मेरी हमेशा की आदत है, दिया बत्ती के टाइम पर मैं खिड़की खोल दिया करती थी। अब वहाँ से अच्छी अच्छी सी एनर्जीज आती रहेंगी। तब तक मैं आ गई किचन में, और यहाँ से मैं जाऊँगी रोटियाँ बना करके, और फिर यहाँ से आकर के मैं वापस वीडियो शूट करने में लग गई थी, जो कि मेरा धक 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 दिल है। और ये हमारे पतिदेव शूट कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं वीडियोज़ ना मतलब वो ट्राइपॉड रहता है ना, उस पर लगा के यहाँ वहाँ करती, उस पर अच्छे वीडियोज़ आते भी नहीं, और फालतू की इतनी मेहनत करती। तो अभी उन्हीं को दे रखा है। वैसे उनकी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आज ज़बरदस्ती भेजा गया है दवाइयाँ लेने के लिए, क्योंकि वो 2-3 दिनों से दिखा ही नहीं रहे थे। बच्चों को दिखा दिया गया, सब चीज़ें हो गई, लेकिन एक वही थे जो बचे हुए थे। और आज जा कर के वो भी अपनी दवाइयाँ लेकर के आए हैं। अब देखिए कब तक आराम होता है पता नहीं। और ये वायरल फीवर है, कल परसों तक मुझे डर लग रहा है कहीं मुझे भी ना हो जाए, वरना मैं इतना जो लगी हुई हूँ ना, सब के सब मैं ध्वस्त पड़ के रह जाऊँगी। और ये देखिए, मैं इसके बाद आपको दिखला रही हूँ पिचकारी वाली इयरिंग, जो कि मेरे ख्याल से परफेक्ट वन है, लेकिन मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा डाउट है इस पर, वो कन्फ्यूज़ थे। अब मैं आपको डिज़ाइन समझाती हूँ कि ऊपर से मैंने बनाई थी पिचकारी, और नीचे मैंने बनाई थी जैसे पिचकारी से कलर उड़ाया जाता है ना, उस तरह से वैसे बनाया था मैंने। मतलब इमेजिनेशन तो ऐसा किया था, बट क्या ये बिल्कुल प्रॉपर बना है या नहीं, ये आप लोग ही बताइएगा। वैसे मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी ये। ब्यूटीफुल। मेरे पतिदेव ने कहा फिनिशिंग नहीं है, बट आई थिंक इट्स परफेक्ट। बुरा ना मानो, होली है। और ये मेरे पास पिचकारी वाली बीड्स की इयरिंग, जो कि
फटाफट से ऑर्डर कर दो आप लोग, मात्र 199 और इसके बाद ये यहाँ पहले ही हम लोग ये वीडियो ले लेते लेकिन लेना ही भूल गए थे, तो बाद में यहाँ पे ले रहे। लड्डू आजा, ऊपर आजा, कनिका आजा। तो यहाँ से ये व्लॉग लिया जा रहा था और मैं मतलब पतिदेव शॉर्ट्स ले रहे थे, मैं व्लॉग ले रही थी। फिर इसके बाद मैं आज खाना भी हम लोग जल्दी जल्दी खाएंगे, लेकिन अभी रेसिपी बाकी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में जो आप सामने की जो आपने वीडियो देखी ना, वो मेरी इसके बाद की वीडियो थी जो मैंने बना के स्टार्टिंग में लगा रखी थी। तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आज का पूरा दिन भर का व्लॉग मैंने लास्ट में लगा रखा है। आई थिंक अब आप इसे समझ जाओगे। और ये वाली इयरिंग आपको कैसी लग रही है? और इसके मैंने कोई रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, इसको मैंने मात्र 249 का ही सोचा है, क्योंकि ठीक है पहली बार बनाई हूँ और काफ़ी खूबसूरत भी बना है, तो पहली बार बनाने के हिसाब से ठीक है और बहुत परफेक्ट बना है। मेरे पतिदेव देख के पता है क्या कह रहे थे, बोल रहे थे कि ये बिल्कुल प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, इतना ज़्यादा सुंदर बना है। ये वाला बहुत अच्छा लगा था उनको और ये मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही थी बीड्स वाले ईयरिंग्स, और मैंने ये थोड़े से बड़े बड़े बनाए हैं। अगर ये छोटे रहते ना तो मैं नीचे से इसमें लटकन वगैरह भी सब लगाती, लेकिन इसमें नहीं लगाई हूँ। बाकी ठीक लग रहा है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी तो लटकन वाले बनाऊँगी। और अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारी रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार है किचन में, और वो सारी चीज़ें बना करके और फिर मैं पता है क्या करती हूँ आजकल कि या तो मैं शाम में शूट कर लूँगी ये सारे वीडियोस, अगर नहीं हो पाया ना तो पहले खाना बना दूँगी और फिर उसके बाद शूट करूँगी, ऐसे करके करती हूँ। तो आज रोटी बना दिया है और मतलब कि बीच बीच में टाइम निकाल के ऐसे ही ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, काम भी होता रहता है, साथ में वीडियोज़ वाले काम भी होते रहते हैं। थोड़ा सा कभी कभी हौच पौच हो जाता है, और पूरे दिन तो पता है हम लोग को 2 मिनट बैठने का टाइम भी नहीं मिलता है। कंटिन्यू ऐसे रहता है ना, धर काम, और उसके बाद फिर रात में वीडियोस एडिट करना। मतलब जिस वक्त सब लोगों के काम ख़त्म हो जाते हैं ना, 10 से 11 बजे खाने पीने के बाद सब लोग बिस्तर पे आराम करने जाते हैं, तब हम लोग जल्दी जल्दी किचन के बर्तन धो रहे होते हैं, मतलब मैं जल्दी जल्दी धो रही होती है या फिर जल्दी जल्दी काम निपटा रही होती हूँ कि अब लगना है हमें यहाँ से अपने ऑनलाइन की वीडियोज़ एडिट करने में। तो ऐसे हमारा काम उल्टा शुरू होता है उस वक्त से। बट ठीक है, मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में, क्योंकि आप लोग हो इतने सारे प्यार सपोर्ट देने वाले ना, इस वजह से मज़ा आ रहा है ये करने में। तो यहाँ मैंने जार में रखा है राई, और मतलब पीली वाली सरसों, जीरा, काली मिर्ची और थोड़ा सा हींग और खूब सारे लहसुन और टमाटर। और इधर मैंने बैंगन को ऐसे चार चीरा लगा लिया है, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये से पता है हम लोग क्या बोलते हैं, लो मैं नाम ही भूल गई क्या इसको, राई का मसाला देखिए, हाँ झमरुआ बोलते हैं बैंगन का, ऐसे कुछ बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो ज़रूर बताना। आइए दोनों ऐसे ही करेंगे, मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ, दोनों को साइड शिफ्ट करूँगी और बीच में खड़ी होकर मैं अपना काम कर लूँगी। एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से ना काम कर रही हूँ, तो मेरा ना थोड़ा सा ना इस वजह से दिक्कत होता है। और ये देखो लड्डू क्या कर रही है, यहाँ पे सटी हुई है, यहीं पर खड़ी है, तो कोई बात नहीं, इसके साथ ही हो जाएगा काम। और ये गीला कर लिया इसने पूरा का पूरा अपना स्वेटर, ये पास में ना यहाँ पे जंक जैसा लग गया है, क्योंकि एक तवा है नीचे लोहे का, उससे पानी ना जब पानी के ऊपर वो तवा रहता है ना, तो वहाँ पे नीचे ना जंग सा लग जाता है, पुराना तवा है, तो वहाँ का पानी उसने क्या किया है अपने स्वेटर में पोंछ लिया। बट ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ पोंछ देंगे, और इसका हाथ भी स्वेटर भी अब चेंज करना पड़ेगा। बट पहले मैं थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ, फिर इसके स्वेटर चेंज करूँगी। तो अब मैंने क्या किया है ना कि सब में ना उसमें बैंगन में राई का मसाला जो पीस के तैयार की थी वो डाल दी हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, ये सब डाल के मिक्स कर दिया है मैंने बहुत ही अच्छे से इसको। और देखो फिर ये पानी पानी कर रही है, इसकी यही आदत है, यहाँ पे जाती है हाथ में ऐसे पोंछती रहती है। और मैं जल्दी से सब्जी बना के और फिर इसको भेजती हूँ, इसके पापा चेंज कर देंगे तब तक मैं स्वेटर, क्योंकि मेरा हाथ मिर्ची का हो चुका है और मैं भी इसमें बच्चों में हाथ नहीं लगाना चाहती हूँ। सरसों के तेल में थोड़ी सी पीली सरसों डालने के बाद मैंने ये पूरी की पूरी बैंगन डाल दी है, और ऐसे धीमी धीमी आँच पे, कभी तेज़ आँच पे ऐसे कर करके ना ढक के हमें पकाना है। ज़्यादा देर से ढकना नहीं है, मुश्किल से 4 मिनट ही ढकना है धीमी आँच पे, लास्ट में वो भी। शुरू में हमें खुले में ही पकाना है कम से कम 4-5 मिनट। और ये बैंगन ना बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं। और कई बार बैंगन ना यहाँ पे हमारे मतलब जोधपुर का बता रही हूँ, कई बार कड़वा आ जाता है, बट ये वाला बैंगन अच्छा है, एक छोटा छोटा सा आता है गोल गोल सा, वो बहुत कड़वा आता है, मुझे वो बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद है। ये देखो लड्डू क्या कर रही है, उसका कपड़ा चेंज हो गया। और ये रही सब्जी है हमारी तैयार। व्लॉग अच्छा लगा हो तो आगे शेयर।